सिरसा की जाट धर्मशाला, वहां पर कल आधी रात 2 बजे असॉल्ट राइफल्स लेकर के कुछ लोग दीवार फांद करके पिछली गली से अंदर आए। 8 से 10 की संख्या में वो लोग थे। उन्होंने हर कमरे को खोलकर बुरी तरह धर्मशाला के अंदर आतंक मचाया। हाथ में AK-47, पिस्टल्स, कार्बाइन्स, और अभी वहां के जो मैनेजर हैं उन्होंने लिखित शिकायत आज सुबह ही SP को दी है, जो शिकायत हमारे तक भी पहुंची है। CCTV फुटेज के अंदर साफ नजर आ रहा है। मैं जब वो अंदर आए हैं उससे शुरू कर लेता हूं। यहां से आप देख सकते हैं ये हथियारबंद आपको नजर आएंगे। रात के अंधेरे में ये हाथ में पिस्टल आपको नजर आ रहा है पिछले व्यक्ति के। ये कौन लोग थे, उनकी पहचान क्या थी, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। मैं कुछ और वीडियोस भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। 2 बजे की वीडियो, ये सुबह 2 बजे की वीडियो है, 2:08 की वीडियो है, 24/4/26 की CCTV की फुटेज। ये आप साफ देख सकते हैं पीछे कैसे आते हैं। ये AK-47 लेकर के पीछे आपको नजर आ रहा है। ये बिल्कुल धर्मशाला के चौक में हो रहा है। ये 2 टीमों में थे, 1 2 3 4 5, एक टीम है और 3 लोग या 4 लोग दूसरी टीम में शामिल हैं। इस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। ये कमरे के अंदर घुस रहे हैं। मैं दोबारा रिवाइंड करता हूँ थोड़ा सा अपने कैमरे को। ये AK-47 लेकर के पुलिस की जवान, ये जो अभी कंप्लेंट हमें दायर जो हुई है उसमें ये लिखा गया है कि कल रात को पुलिस के रूप में इनकी कोई पहचान नहीं थी। ये सरेआम भक्षक के रूप में गुंडे, बदमाश या 47 असॉल्ट राइफल, हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट एक्ट हो, कोई प्रदेश के अंदर बड़ी घटना को दावत दे रहा हो। आज की इस स्थिति को देख करके रूह कांप रही है। हमारी धरोहर है जाट धर्मशाला, सिर्फ समाज जाट की नहीं, 36 बिरादरी का धार्मिक स्थान है वो। चौधरी देवीलाल जी के नाम से उस स्थान को रखा गया है। उसमें घुसकर असॉल्ट राइफल्स लेकर बिना आइडेंटिटी ये गुंडे जो तांडव कर रहे हैं, सरकार सो रही है, सरकार आंख मूंदे बैठी है और प्रदेश की जो जनता है वो भय की स्थिति में जीने पर मजबूर है। मुझे लगता है कि आज की घटना ने, जब ये आम जनता के पास पहुंचेगी, ये CCTV फुटेजेस आम जनता देखेगी, तो प्रदेश की स्थिति आज लोगों के सामने बेनकाब हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। पीछे की बात तो छोड़ दीजिए, 3-4 दिन में क्या घटनाक्रम हुए, कैसे लोगों को घसीट करके लाया गया, कैसे गन पॉइंट पे किया गया, उसको तो सुनते हुए भी शर्म आती है कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके नागरिक हैं, जिन पर 751 का मुकदमा नहीं, उनको पुलिस कनपट्टी पर बंदूक लगा करके ला रही है। मगर आज जो जाट धर्मशाला में हुआ है, अभी जो जाट धर्मशाला में हुआ है, ये बेहद चौंकाने वाला, हैरान करने वाला, और मुझे लगता है हरियाणा पुलिस इज ऑन अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। ये पूरी तरह कोलैप्स कर गई। केंद्रीय एजेंसीज को आकर के हरियाणा के अंदर असॉल्ट राइफल्स लेकर के जो गुंडे घूम रहे हैं उनको पकड़ लेना चाहिए, दबिश देनी चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस पूरे मामले को केंद्र सरकार से मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूं कि आप हरियाणा को बचाने का समय है। कल भिवानी के अंदर हमारे को इंटरसेप्ट करती हुई कुछ पुलिस की गाड़ियां, जिन पर कोई नंबर प्लेट्स नहीं थे, वो खुले तौर पर घूम रही थी। पंजाब का पुलिस, जो पंजाब पुलिस लॉ है, जिस कानून को हरियाणा की पुलिस मानती है, उसमें CIA नाम की कोई एजेंसी को जगह नहीं है और बेवर्दी पुलिस वालों की कोई जगह नहीं है। अगर बेवर्दी आप हो तो आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ होना चाहिए। हरियाणा का DGP सो रहा है,
हरियाणा की सरकार सो रही है। और गुंडे, अब इनको क्या कहोगे आप? मैं मीडिया से पूछता हूं, इनको क्या कहोगे? व्हाट आर दे? क्या आइडेंटिटी है इनकी? AK-47 राइफल्स लेकर के लोग घूम रहे हैं और निहत्थे बच्चों को यही उठा रहे। गमले तोड़ने पर केस दर्ज हो रहे हैं। अदालतें कह रही है कि इसमें जेल कटवाने का क्या केस था। एक एक रात कटवाई जा रही है। जिसकी एक रात जेल में कटी है उसका जवाबदेह कौन होगा? 27 तारीख को जो महापंचायत है इस अन्याय के खिलाफ, और सारा हरियाणा लामबंद हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो 27 तारीख को आप महापंचायत करने जा रहे हो, उससे पहले आपकी 21 तारीख को लेकर कुछ डांस करना जा रहा हूँ? SIT को तो नोटिस भी जारी कर रहे हैं सारे। मेरे को कोई नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अगर मेरे पास कोई नोटिस आएगा तो मैं SIT के सामने पेश होऊंगा। मैं तो अरेस्ट होने के लिए भी गया था। मैंने SP को, हिसार को ये कहा था कि आप कल को ये बयान मत दे दीजिएगा कि हम दिग्विजय चौटाला को ढूंढने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल के सिपाही जनहित के मुद्दों पर गिरफ्तारी देने से हमें कोई डर नहीं और जेलें काटने से हमें कोई डर नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि परिवार अगर एक होता तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी। आज इस घड़ी में जब संकट प्रदेश के युवाओं पर आया है, जब यूनिवर्सिटियों में ताले लगाए जा रहे हैं, तो चौधरी देवीलाल जी का परिवार एक सुर में बात कर रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि पार्टियां अलग हो सकती हैं, राजनीति अलग हो सकती है, वैचारिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, बात दिग्विजय दुष्यंत की नहीं है। आप बार बार इसको दिग्विजय दुष्यंत से मत जोड़िए। बात हरियाणा के छात्रों की है। अगर आज यूनिवर्सिटियां हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे INSO हो, NSUI हो, SFI हो, AISA हो, IYS हो, अगर इनके लिए बंद हो जाएंगी तो कल को कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा साहब। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, ABVP, क्या यही देश है? क्या गीता जयंती मना करके ही देश बनेगा? मैं पत्रकार, आप चौथा स्तंभ हो, पुलिस से विश्वास उठ गया। मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अगर सच्ची पत्रकारिता में दम है तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ, जब हम कानून से चलने की बात करते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो फिर संविधान में फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, सबके लिए सामान्य होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये चिंता का सबब है सिरसा की आज की घटना। सिरसा की आज की घटना से प्रदेश की जनता की रूह तक असर जाएगा। स्थिति स्पष्ट करे, DGP को सामने आकर के तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। AK-47 असॉल्ट राइफल लेकर के कौन घूम रहे? चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति को के साथ में खड़े होकर के ये जो तांडव कर रहे थे, ये व्यक्ति कौन थे, इनकी पहचान होनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल ओपन प्लेटफॉर्म पे डालिए, क्या सिविल वर्दी पंजाब पुलिस रूल बुक के लॉ में यह प्रावधान देती है कि सिविल ड्रेस में आप AK-47 असॉल्ट राइफल्स लेकर के घूम सकते हैं? अगर घूम सकते हैं, अगर पुलिस के DGP कहते हैं हां घूम सकते हैं, तो फिर आप हरियाणा की स्थिति को समझ सकते हैं। बीजेपी सोशल मीडिया का कहना है कि पोस्ट डाली है कि आपने मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, AI के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैंने ये तो जरूर कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट्स की, निहत्थे स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुन रहे, इसलिए वो कायराना हरकत कर रहे हैं। क्या कायर कहना अपशब्द है? 27 तारीख को ही बीजेपी के लोगों ने, जब इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है, उसके बाद ये कहते हैं हम सेशन करेंगे, क्योंकि इनको इल्म है कि कुछ विधायक, और मैं तो आज खुले तौर पे कह रहा हूं, इस घटना के बाद मुझे बीजेपी के 9 विधायकों के टेलीफोन आए, 9 विधायकों के, और उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया कि हम इस मुद्दे को सरकार तक लेकर के जाएंगे और उठाएंगे। बीजेपी के अंदर ऐसा हिस्सा है। दिग्विजय जी, आपने अभी कहा कि मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, केंद्रीय बल हरियाणा की स्थिति को नियंत्रण में ले। मैं ये कह रहा हूं, केंद्र में भी तो भाजपा सरकार है, इसमें हरियाणा उम्मीद ये करते हैं कि हरियाणा पुलिस के कोलैप्स होने पर हमारे संवैधानिक तौर पर कौन हरियाणा को बचाएगा? अगली सीढ़ी क्या है? जिम्मेवार तो राजनेता ही है। अगर पुलिस कोलैप्स हो रही है, पुलिस कोलैप्स हो रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, मगर अगर सरकार हरियाणा को कोलैप्स होने दे रही है तो फिर सरकार कौन बचाएगा हरियाणा को? आज अदालत ने हमारे केस में नोटिस कर दिया SP को, और 30 तारीख को SP को हाई कोर्ट में जवाब तलब किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साहब।
आप कितने संगठनों का समर्थन मिल चुका है सर आपको? पूरे हरियाणा का समर्थन है, हर संगठन का, हर खाप का समर्थन है। किसान संगठन भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, सब हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ। ऐसा है ना, उनने कहा कि अपने गांव में जाओ, मैं तो आज अपने गांव में जा रहा हूँ 5 बजे। आप भी आओ। आप संगठन इकट्ठा कर रहे हैं, इसी दौरान कल खबर आई थी बुलाने से आपके जो हल्का प्रधान है वो इस्तीफा दे। नहीं, हल्का प्रधान नहीं है, वो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य थे, पूर्व हल्का प्रधान। इनके ये ससुर है इंस्पेक्टर, तो हो सकता है पारिवारिक दबाव। मैं उनका आदर करता हूं, उनकी परिवार के लिए, पार्टी के लिए बहुत लंबी कुर्बानियां हैं, मैं उनका आदर करता हूं। हो सकता है पारिवारिक दबाव में कुछ फैसले कई बार जीवन में लेने। 27 तारीख को लंबा धरना भी दिया जा सकता है या प्रदर्शन? अब ये तो पंचायत पंच परमेश्वर तय करेंगे। कई कीर्तिमान पार्क हिसार शहर के एनबी जो सीआईए इंचार्ज से प्रताड़ित परिवार है वो भी शामिल होंगे। आपके फतेहाबाद के बहुत सारे परिवार हैं, बिल्कुल शामिल होंगे। शामिल नहीं होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आपने केजरीवाल जी से भी मुलाकात? नहीं, वो इस विषय में नहीं, वो तो अन्य वैसे ही एक व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे परिचय है, मैं उनसे मिलने गया था। वो इस बात पे चिंता जरूर जता रहे। कल सुभाष बराला ने भी कहा था कि आपके सरकार में गुंडागर्दी जा रहा है। सुभाष बराला जी मेरे बहुत आदर के योग हैं, मेरे से बड़े हैं, पिता तुल्य हैं। सुभाष बराला जी के बेटा जी पर जो मामला दर्ज हुआ था, बराला साहब एहसान फरामोश मत होइए, इस पूरे हरियाणा में दिग्विजय चौटाला तेरे साथ खड़ा था, तेरी पार्टी के लोग भी दुत्कार करके चले गए थे। राज्यसभा सांसद महोदय दिग्विजय चौटाला ने आपके लाडले बेटे को के पक्ष में बयान दिया था, किसी की हिम्मत नहीं थी, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। कम से कम जब आप पर बीती थी तब आपके हम साथ खड़े थे, थोड़ी तो लज्जा रखिए। अगर उस लाइन पे आना चाहते हो तो मैं आ जाऊंगा, मैं उनका आदर करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे थोड़ा सा मुड़ करके देखिए, जीवन के इतिहास में आपके साथ कौन खड़ा था और कौन आपके साथ नहीं।